एक सेकेंड रुको। क्या आप भी आरआरबी पैरामेडिकल 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो? तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लो, क्योंकि ये वीडियो आपको एक बड़ी गलती से बचा सकता है, जिससे आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे पीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा ई कॉल लेटर जारी हुआ है आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम के लिए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या आपको एग्जाम में लेकर जाना है, कौन सा फोटो लेकर जाना है, आपको जो आधार कार्ड है उसको किस तरह से अनलॉक करना है, और कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम सेंटर पे प्रोहिबिटेड रहने वाली है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और भी कोई क्वेरी हो आपकी, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं हम, जो एग्जाम है ये एग्जाम होने वाला है आरआरबी CEN 03 2025 का। एग्जाम आपका स्टार्ट हो चुका है। 11 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में एग्जाम आपके चलने वाले हैं। पर आपको किन किन जरूरी चीजों का ध्यान रखना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है सबसे पहले शिफ्ट का टाइमिंग आपको जरूर से पता होना चाहिए। सबसे पहली शिफ्ट, 3 शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है। पहली शिफ्ट है, पहली शिफ्ट का जो टाइमिंग है आप लोगों को पता होगा, रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम का क्या मतलब है? इस टाइम पे आपको वहां पे पहुंच जाना है। जो भी आपकी कमियां होंगी इको लेटर में, आपके आईडी में, तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे नहीं कि आप जो गेट क्लोज होने वाला टाइम है उस पे पहुंच रहे हो 8:30 बजे, 8:30 बजे पहुंचोगे, आपकी कोई मिस्टेक होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगी। तो आप जल्दी से एंटर कर जाओ 7:30 बजे पहुंच कर ही। और जो आपका एग्जाम स्टार्ट है 8:30 बजे पहुंचोगे, और एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा आपका 9 बजे, जो 90 मिनट का एग्जाम चलने वाला है। वहां पे जाओगे आप, आपकी जो भी जांच वगैरह होगी, जो भी चेकिंग वगैरह होगी, उससे आप फ्री हो जाओगे और 8:30 बजे तक आप एंटर कर लोगे। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक करवाने, वो सारी चीजें, इंस्ट्रक्शंस आपको वहां पे दे दिए जाएंगे। तीनों शिफ्ट के जो टाइमिंग है, फर्स्ट का 7:30 बजे 7:30 AM से है। सेकेंड शिफ्ट का 11:15 AM से है एंट्री का टाइम। और रिपोर्टिंग टाइम 3 बजे से है थर्ड शिफ्ट का। तो आपको इस टाइम का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। 5 मिनट भी लेट हो गई तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो टाइमिंग सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है। गेट क्लोज होने के बाद में किसी की भी एंट्री नहीं होगी वहां पे, तो आप सुनिश्चित कर लें पहले ही। इंपॉर्टेंट चीजें आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम देने वालों के लिए, ये 4 चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। क्या क्या है वो? सबसे पहला, ई कॉल लेटर। आपका जो ई कॉल लेटर मिला है, जल्दी से डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो उसको, और उसका जो प्रिंटेड कॉपी है वो जरूर लेके जाना। ऐसा नहीं है कि मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया उसका और निकाल लिया। वहां पे प्रिंट वाला ऑप्शन आएगा, उससे ही आपको प्रिंट निकालना है। दूसरी चीज, आपकी 2 ओरिजिनल फोटो आईडी होनी चाहिए, जो आपको ई कॉल लेटर में मेंशन की गई है। उसमें आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो तो वहाँ की कोई आईडी है वो भी ले जा सकते हो। उसमें नाम होना चाहिए आपका, प्रॉपर फोटो दिखा हुआ होना चाहिए आपका। तो क्या लेके जानी है आपको? 2 ओरिजिनल फोटो आईडी। आईडी समझ गए? फोटोज नहीं, आईडी। थर्ड चीज है यहाँ पे, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है अपना। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है आपको, जो रिसेंट का हो, 6 महीने पुराना नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि बचपन का उठा के लेके चले, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन है ये बंदा। ठीक है, तो रिसेंट 6 मंथ का आपका कोई सा भी फोटो चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको जो ऑनलाइन जो फोटो लिया गया था वही हो, कोई सा भी आपका रिसेंट मार्च से लेकर, आपका बात कर ले हम अक्टूबर के बाद तक का कोई भी फोटो चल जाएगा आपका। तो पासपोर्ट साइज एक फोटो लेके जाना है आपको। कितना फोटो लेके जाना है? पासपोर्ट साइज एक फोटो लेके जाना है। और ओरिजिनल फोटो आईडीज, जो आपका आधार कार्ड हुआ, वोटर आईडी हुआ, लाइसेंस हुआ, आपकी कोई गवर्नमेंट आईडी हो, वो कितना चाहिए? 2 चाहिए। वो 2 की क्यों जरूरत पड़ती है मैं आगे बताऊंगा आपको। आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो उसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए अनलॉक्ड होना चाहिए। और वो अनलॉक्ड कैसे करोगे आप? मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। मैंने वीडियो में अच्छे से समझा रखा है कि इसको किस तरह से आप अनलॉक कर सकते हो, ताकि वहाँ एग्जाम सेंटर पे आपको प्रॉब्लम नहीं आए कि अब मैं
क्या करूं, वहां पे आपका एग्जाम ही स्टार्ट नहीं हो रहा हो। तो ये दो आईडी की जरूरत क्या पड़ती है, अगर आपका आधार कार्ड अनलॉक नहीं होता तो आपको वहां पे दूसरी आईडी मांग सकते हैं, उससे आपका एग्जाम करवा सकते हैं। तो दो आईडी जरूर आप लोग लेके जाइए वहां पे। ये चार इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम से पहले कि आपके पास में है या नहीं है, जरूर से लेके जाएं। आईडीज आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात, आपको कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं लेके जानी है एग्जाम सेंटर पे वो देख लो। सबसे पहला है मोबाइल फोन आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच बिल्कुल अलाउड नहीं है, नॉर्मल वॉच भी अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है, ईयरफोन भी अलाउड नहीं है, और पेन पेंसिल भी अलाउड नहीं है। आपको एग्जाम सेंटर पे जरूरत होगी तो दे दिया जाएगा। पेपर नोटबुक भी अलाउड नहीं है, एग्जाम सेंटर पे ही मिलने वाले हैं ये भी। और हैंड बैग कोई भी अलाउड नहीं है, वाटर बोतल्स भी अलाउड नहीं है, आपको एग्जाम सेंटर पे दे दी जाएंगी। इसके अलावा कोई भी खाने का आइटम, भूख लग रही हो तो पहले से नाश्ता करके चले जाना। कोई कैमरा डिवाइसेज अलाउड नहीं है, माइक्रोफोन्स अलाउड नहीं है, और हेल्थ बैंड भी आपको वहाँ पे अलाउड नहीं है कि मैं एग्जाम स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी बीपी कितनी बढ़ गई, बाद में आके चेक कर लेना पेपर अच्छा नहीं हो तो। चलो, ये 12 चीजें हो गई जो आपको एग्जाम सेंटर पे नहीं लेके जाना है। बायोमेट्रिक के लिए जो जिनके घरों में अभी रिसेंटली शादी हुई है, जिनकी भी शादी हुई है, वो अपने हाथों को अच्छे से घिस के जाएं ताकि मेहंदी निकल जाए, वरना बायोमेट्रिक में बहुत सारे बच्चों को वहां पे दिक्कत आती है। तो अपने हाथों को अच्छे से मालिश करके जाना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। और जो भी गर्ल्स या बॉयज है उनके ऑर्नामेंट्स कोई भी हैं उन्होंने पहन रखे हैं तो वो पहले से ही निकाल के चले जाओ, ताकि वहाँ एग्जाम सेंटर पे कोई आपको स्ट्रेस नहीं हो। कोई भी मेटल का आइटम आपको एग्जाम सेंटर पे अलाउड नहीं होता है, तो इस बात का भी आप लोग जरूर से ध्यान रखिए। एग्जाम सेंटर पे फालतू की माताफूड़ियों से बच के रहना है, तब आपका सिलेक्शन होता है। अब 90% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपने आधार कार्ड को अनलॉक करना भूल जाते हैं। तो आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा अगर आपका आधार कार्ड लॉक्ड रह गया। ये UIDAI सिस्टम होता है। UIDAI सिस्टम में भी आप लोग जा सकते हो, क्लिक माई आधार लॉक अनलॉक फॉर बायोमेट्रिक, सेलेक्ट अनलॉक बायोमेट्रिक, वेरीफाई बाई OTP एंड डन। इसके थ्रू भी कर सकते हो आप, को मैं एक लिंक दे दूंगा, सबसे इजी तरीका कैसे है उसको अनलॉक करने का, वो जरूर से आप एक बार चेकआउट करिएगा और इसको अनलॉक करके जाइएगा, ताकि एग्जाम सेंटर में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप लोगों ने अनलॉक कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना अनलॉक्ड, ताकि आपका एग्जाम भी अनलॉक हो जाए। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अलावा एग्जाम हॉल के अंदर आपको क्या क्या रूल्स हैं इंपॉर्टेंट। 90 मिनट का पेपर है, 100 MCQs है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, डिक्लेरेशन आपको वहां पे लिखवाया जाएगा। तो आपकी रनिंग हैंड राइटिंग के अंदर आपको डिक्लेरेशन लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखने की आपको जरूरत नहीं है, जैसा भी आप लिखते हो वो डिक्लेरेशन आपको वहां पे लिखना होगा। मिड एग्जाम में बायोमेट्रिक लिया जा सकता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। वॉशरूम्स आप पहले से ही निपट के रेडी रहेगा। रफ सीट भी आपको एग्जाम सेंटर में ही मिलने वाला है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले चेक कर लो, आज कल तुम्हारा एग्जाम है, जरूर से अभी चेक कर लो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर है या नहीं है। आपने ई कॉल लेटर का प्रिंटेड कॉपी ले लिया है। दूसरी चीज, ओरिजिनल फोटो आईडीज आपकी रेडी है आपके पास में। थर्ड चीज, आपका आधार अनलॉक्ड है। फोर्थ चीज, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपने ले लिया है, फ्रेश लास्ट 6 मंथ वाला। थर्ड चीज, सेंटर का लोकेशन आपने चेक कर लिया। अब सेंटर का लोकेशन आपको मैप पे सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपका जो मोबाइल है उसके अंदर आपका जो इकोलेटर है उसको ओपन करिएगा, वहां पे एक ब्लू कलर का सेंटर लोकेशन का लाइन हाईलाइट है, उस पे आप क्लिक करोगे तो आपका मैप पे जाके सीधा सेंटर का लोकेशन आपको दिखा देगा, उससे भी आप सेंटर को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस है, ई कोलेटर में ही आपको क्लिक करके एग्जाम सेंटर का लोकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, हाथों में कोई मेहंदी वेंदी मत लगा के जाओ, अभी बाद में लगा लेना। कोई भी फोन और वॉच पेन नहीं लेके जाना, आपको चेक कर लेना पहले ही। मॉक टेस्ट आप देख सकते हो, हमारे ऐप पे जाके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो कि वहां पे किस प्रकार से टेस्ट आपको देना होगा।
नेगेटिव मार्किंग की स्ट्रेटजी आप लोगों को रेडी रखनी है, और डिक्लेरेशन आपने कंप्लीट कर लिया हो वहां पे एग्जाम सेंटर में, जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखाते हैं वहां पे एंट्री लेने के बाद। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ई कॉल लेटर आपका प्रोविजनल होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। कोई भी ऐसे नहीं कहना है कि मैं तो लेट हो गया और मेरा शिफ्ट और डेट चेंज कर दो, वो नहीं होगा, जो है वो फिक्स है। इसके अलावा कोई भी माल प्रैक्टिस आपको वहां पे नहीं करनी है कि किसी पड़ोसी से पूछ रहे हो कि इसका आंसर क्या है। कैमरे चल रहे होते हैं वहां पे, अगर आपका सिलेक्शन हो भी रहा होगा तो सिलेक्शन के बाद में कैमरा चेक करने पे अगर आप माल प्रैक्टिस में पाए गए तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बच के रहें। किसी से भी कोई जॉब दिलाने वाला पैसा देने की जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत के ऊपर जाओ और ये सारी चीजें फॉलो करके जाओ। और भी कोई आपकी क्वेरी है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। और आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।